जी फातिमा साहब। जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो डॉक्टर नबीहा और हारिस साहब देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी डॉक्टर साहिबा, अगले महीने मेरी भी शादी है। मुझे आपकी शादी की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे भी वैसी ज्वेलरी बनवानी है, कहाँ से लूँ? जितों सारी दुनिया लैंडी सानू की दसन डे वहीं से ले जहाँ से मैंने ली है। डॉक्टर साहिबा, अगर उन्होंने वहीं से ज्वेलरी ले ली तो उसके बाद जो आपके साथ इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियोस हुई है वो तो मामला उनके साथ भी हो जाएगा। नहीं होगा, वो मेरे साथ ही हुआ है। अच्छा। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर नबीहा से है। आपने तो बहुत जल्दी लड़का ढूंढ लिया है, यंग लड़कियों को क्या टिप देंगी? इतनी जल्दी तो नहीं ढूंढा लड़का। 5.5 साल से मैं 5-6 साल लग गए। और मुझे तो वैसे भी इजहार लेट किया। बिहार लड़के। और पाकिस्तानियों मर्दों पर एतबार करना इतना आसान काम नहीं था मेरे अच्छा, लिए। पाकिस्तानी मर्द आपको नहीं नहीं, मुझे काबिल ट्रैक एतबार नहीं नहीं है? करते। अच्छा। नहीं, मुझे ट्रैक नहीं करते। अट्रैक्ट नहीं करते कि एतबार नहीं है आपको? अब मतलब एतबार की भी आप बात कर सकते हैं और अट्रैक्शन की भी बात कर अच्छा, सकते हैं। कैसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं? असल में ना मुझे बहुत लॉयल, साफ सुथरे, अच्छे, सच बोलने वाले लोग, बस मैं ये समझती हूँ कि ये जो ठरकोलॉजी होते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। ठरक जो है ना, ठरक और सड़क, वो कहते हैं ना इंसान को कहीं भी ले जाती है। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो वो ठरक वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। मर्द को मर्द होना चाहिए। मर्द जो मैं ये समझती हूँ कि एक पढ़ा लिखा, बाशऊर और डिसेंट मर्द जो है, लड़का जो है, वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सेटल कर सकता है। उसे लड़कियों की नहीं होती क्यूरियोसिटी कि ये कैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है। उसके पास जो होता है वो उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ऐसे मर्द मुझे अट्रैक्ट करते थे, तो मुझे ऐसे ही लगा कि हारिस ऐसे ही है। आपको लगता है ये कहीं इधर उधर नहीं देखते, इस किस्म की इनमें कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इधर उधर देखते हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, नहीं, तो नहीं। फिर इसका मतलब है कि नहीं देखते। नहीं, अगर हाँ बिल्कुल, अगर किसी बीवी को जी कह बिल्कुल, देती तो बिल्कुल फिर तो ऐसे ही है। बिल्कुल और इससे मुझे बड़ी तो मोहर इतना है ही नहीं भरोसा कोई। है, इतना भरोसा है हारिस पे कि मैंने हारिस को इतनी हर तरह से जो है वो इनके साथ जो है वो मैंने 5 साल से मैंने आपको नहीं देखा, अभी भी आपको नहीं लगता? हाँ, मतलब जाहिर ही बात है, इतने साल से हम साथ थे तो भाई मुझ पे नहीं बुरी नजर रखी तो फिर किसी और पे क्या रखनी है, इसलिए मुझे लगता है। जी मेरा आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों की शादी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी रही। मैं भी ऐसी ट्रेंडिंग शादी चाहता हूँ, बताएं कैसे करूँ? सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनी रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बातें हमने फेस की ना, अगर आप फेस करेंगे ना तो आप कहेंगे कि जी माफी, अच्छा, हमें नहीं चाहिए टॉप ट्रेंड। आपको प्रॉब्लम हुई इससे? जी जी। और देखिए, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और हम एक यानी कि अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम पे कोई हमारी फैमिली को डिस्कस करे या तनकीद करे? लेकिन लोगों को क्या पता कि किसी की तस्वीर लगा के जब आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं या डिस्कस करते हैं तो वो कितनी तकलीफ होती है। और आप नेगेटिविटी करते हैं व्यूज लेने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी करने में आपको व्यूज मिलते नहीं हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी इतने जो है वो मैंने डिप्रेशन या टेंशन नहीं देखी। बाकी जी, मैंने कभी नहीं देखी। मेरी जिंदगी में अगर मुश्किल हालात भी आए तो मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात का भी मुकाबला किया और मैं कभी नहीं थकी, कभी नहीं हारी। ये वाहिद ऐसी मैंने शादी के बाद जो है वो अपनी लाइफ देखी है, यकीन करें, सोशल मीडिया के गंद की वजह से, कि इसमें मुझे ऐसे ऐसे ताने और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। आप लोगों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया। मुझे पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसे हिट हुई। मुझे ये भी सुनने को मिला कि ये सब जो है वो आपके बोले गए जुमलों की वजह से हो रहा है। ये आप जो है वो इस तरह के जुमले ना बोलें तो आपकी जो है वो जिंदगी खराब ना हो। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने इन बहन भाइयों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे हिट ना करें। मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने बड़ा पॉजिटिव जो है वो आप लोगों के लिए काम किया है, मेरा कोई नेगेटिव काम नहीं है। आप यकीन करें, एक वक्त ऐसा आया था इस सोशल मीडिया के ट्रेंड की वजह से कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद अब इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकती। पर्सनल अटैक ये जो लोग करते हैं ना, मैं ये इनको मुखातिब इस रिश्ते से मुराद आप ये कि हारिस के साथ जो आपका ताल्लुक? जी, मैं बिल्कुल आपको सही बता रही हूँ कि मैं पर्सनल अटैक करने वालों को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये कर्म है। आप किसी पे पर्सनल अटैक करेंगे तो कल को आप पर भी होगा। हालांकि आप तो बड़ी मजबूत असाब की, जी मैं बहुत मजबूत असाब की बंदी हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि सोचें कि इस कंट्रोवर्सी के बाद, सोशल मीडिया की इस मनफी रवैये के बाद
मेरा अपना घर जाती जो है वो जो अपना रिलेशनशिप है वो दाव पे लगा दिया इन लोगों ने। जो हमारा खुशी का टाइम था, जो हमने साथ खुशी से स्पेंड करना था, जो हमने हंसी मजाक में स्पेंड करना था, वो या तो हमारा जो है वो लोगों के इंटरव्यूज देकर जो है वो गुजर गया, या फिर हम जो है वो एक दूसरे को यही देखते रहे कि तुमने ये क्यों कह दिया, तुमने ये क्यों कह दिया, फलां ने ये कह दिया, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं इतना मेंटली स्ट्रेस में रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए, मैं कहती हूँ अगर मेरे साथ किसी का जाती कोई इख्तलाफ है ना, तो फिर मुझ पर वार करें, मेरे साथ बदतमीजी करें, मुझे कहें जो मैंने कहा है, लेकिन मेरे शौहर के बारे में बातें, मैं इस तरह की चीज़ें, ये वाली बातें मुझे जो है वो बर्दाश्त नहीं थी। इन चीज़ों ने मुझे बहुत हर्ट किया है लोगों की, और ये मैं लोगों से आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात करना भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को जितना आज़ाद कर दिया गया है ना, ये एक डिजिटल दहशतगर्दी स्टार्ट हुई हुई है, और जो डिजिटल दहशतगर्द हैं जो कि लोगों के घर खराब करने का बाइस बन रहे हैं, उनको मेंटल स्ट्रेस देने का बाइस बन रहे हैं। आपको पता है इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आपको कोई जहनी तौर पर परेशान करता है और आप किसी की वजह से, किसी के रवैये की वजह से जहनी तौर पर परेशान है, तो इस पर भी केस है। अब मैंने डेफामेशन के केस जो हैं वो किए हैं, मैं FIA भी गई हूँ, मैं अदालतें भी गई हूँ। मेरा जो टाइम था अपने शोहर के साथ हंसने खेलने का या अपनी जो है शादी को एंजॉय करने का, वो इन्होंने मेरा अदालतों में और जो है वो FIA में और इधर उधर जो है वो कर दिया। अब जाहिरी बात है मैं अपने हक के लिए तो जाऊंगी। कभी ये सवाल उठाते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी पे, कभी ये सवाल उठाते हैं मेरे मुंह से निकले हुए किसी जुमले पर, कभी ये सवाल उठाते हैं मेरे शौहर पर, कभी मेरी शादी पर। नबिया, मुझे बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चूंकि सफर में था तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको नहीं पता, आपकी हाँ शादी हुई और क्या कुछ, बहुत ज्यादा मुझे उसकी डिटेल नहीं पता ना, और फौरी हमें चूंकि आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपको। मगर आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक समझदार खातून है, इतने अरसे से ट्रेड में है, कि आपका ये कहना है कि लोगों ने बहुत ज्यादती की आपके साथ? जी बिल्कुल। मगर आपको लगता है कि कहीं आपकी कोई गलती थी? ये मीडिया को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना, शादी में लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई लोग बाज़ औक़ात इनवाइट करते हैं जो पब्लिक फिगर होते हैं, मगर आपको लगता है कि कहीं आप दोनों से भी कोई गलती हुई है, या आप समझते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं? अच्छा देखें, मैंने तो मीडिया को इनवाइट नहीं किया था। मैंने बहुत करीबी मैंने सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को बुलाया था। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर हूँ, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बुलाया था। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है यंग मीडिया एसोसिएशन, उसके हमने बस 2-4 अच्छे उसके अंदर मैंने दावत दी थी। हाँ, उसके अंदर मैंने दावत दी थी, इन्होंने दावत नहीं दी थी। मैंने नहीं वो दी। उसमें डिजिटल मीडिया के काफी लोग हैं। आप समझते हैं कि आप दोनों का इसमें किसी तरह से कोई नहीं, हमने तो उनका भला करना चाहा ना कि हमारे बहन भाइयों की तरह से हैं, तो हमने उनको इनवाइट, लेकिन हमने इतना मीडिया इनवाइट नहीं किया था जितना वहां आ गया था। अच्छा, मैं नबिया एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि मीडिया में जो लोग यानी कि पब्लिक फिगर्स होते हैं, किसी भी हवाले से अपने शोबों की वजह से नुमायाँ होते हैं, मुआशरे में जाने जाते हैं, आप नहीं समझती कि उनको भी जो भी चीज़ है उसको जिम्मेदारी से अपने अल्फाज को अदा करना चाहिए? बिल्कुल करना लोगों चाहिए। को भी, पब्लिक को भी उसकी बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए, मगर उनको भी हर चीज़ को जिम्मेदारी से अदा लेकिन करना देखिए, चाहिए। अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि इंसान गलती का पुतला है और उससे कहीं भी गलती हो सकती है, तो हम फरिश्तों की दुनिया में तो नहीं रहते। गलती, अच्छा जो आपको ये कह रहा है कि तुम गलत हो, वो खुद कितना सही है पहले वो इसका एहतसाब तो कर ले। अगर वो फरिश्ता है तो वो आपको क्रिटिसिज्म में लेके आ सकता है। अगर उसने कभी कोई जो है वो गुनाह नहीं किया, अगर उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और उसके मुंह से कोई टंग स्लिप के मामलात नहीं हुए, तो फिर तो मैं जो है वो मानती हूँ कि हाँ भाई आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अगर आप तोले और किलो पे बात करना शुरू कर देंगे और किलो और तोले की बात को जो है वो इस कदर आगे ले जाएंगे। मुझे जो आपकी बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ बातें हुई जो आपने कर दी, और वो आपका मौकफ ये है कि वो स्लिप ऑफ टंग थी ना, और वो गलती होगी और आपने उसकी वजाहत दे दी। मगर आपका कहना ये है, और मुझे जो अंदाजा हो रहा है सबकी गुफ्तगू से, कि उसमें बहुत ज्यादा उस पर गुफ्तगू हुई, बातें हुई, और फिर इतनी ज्यादा हुई कि फिर आपको डिप्रेशन फील हुआ, आपको एंजाइटी फील हुई। ये मुझे समझ में आई। कभी भी मैं डिप्रेशन का इलाज करती हूँ ना, डिप्रेस नहीं होती, मेरे असाब बड़े मजबूत हैं। लेकिन जब मुझे कहीं से ताना पड़े और मुझे ये सुनना पड़े कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो आप मुझे बताएं, मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं जो है वो फिर सारी चीजें जो है वो खत्म कर दूं? बस ठीक है, फिर इट्स ओके, मेरी वजह से हो रहा है तो फिर भाई मैं कसूरवार हूं ना, मुझे गोली मार दो, यही मैं कह सकती हूँ ना। और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। भाई अगर मैंने जो है वो तोले की बजाय किलो बोल दिया, तो तुम लोगों ने उसको उठा के जो है वो तमाशा बना दिया पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए जी। और मैं तो यही कहूँगा, सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए जी। और फिर जब आप कह रही हैं बार बार कि अगर कोई चीज़ ऐसी हुई थी, आपने वजाहत कर दी, तो आप बात को ख़त्म कर देना चाहिए। ओवरऑल मैं समझता हूँ, चाहे मुआशरा हो, मीडिया हो, दोस्त अहबाब में, मैं आपको बताऊँ, बचपन से ही हमारे जो सीनियर दोस्त होते थे, बुजुर्ग होते थे, बाद दोस्त एक दूसरे को तंग करते थे, छेड़ते थे, शरारत करते थे, वो हमेशा कहते थे कि किसी भी चीज़ को इतना तूल नहीं देना चाहिए कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपसे गुरेज करना शुरू हो जाए। तो किसी को छेड़ना भी है, तंग करना भी है, कोई भी है। और इसी तरीके से मैं ये भी समझता हूँ कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो कि उनको भी ये एहतियात करनी चाहिए
कि भाई हम जो बात करते हैं लाज़मी बात है वो डिस्कस होगी, तो हम सबको भी एहतियात करनी चाहिए, मगर अगर हो जाए तो लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, और फिर जब वजाहत आ जाए तो बहरहाल अब उसको ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक शख्स जब ये कह रहा है कि भाई उसकी ज़िंदगी में उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे गुरेज करना चाहिए।